हाय गाइस, सो दिस इज़ द फर्स्ट Q&A सेशन ऑफ हुडी बाबा और पहली बार मैं आपके कुछ सवालों को ले रहा हूँ, उठा रहा हूँ और उनके जवाब दे रहा हूँ। और मैंने जो क्वेश्चंस हैं आपके कमेंट्स और इंस्टाग्राम के जो मेरे डीएम्स थे उनमें से उठाए हैं। उन सवालों को मैं पर्टिकुलर तो आंसर नहीं कर पाऊँगा, बट मैंने उनको कैटेगराइज किया है और आपको आपका क्वेश्चन भी ज़रूर दिखेगा और उसका जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, एक और चीज़ कि जो सरप्राइज़ एलिमेंट है, सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं है यार, मैंने एक मशीन मंगवाई है जिससे जो मेरा ये व्लॉगिंग का सीन है ना थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। वो मैं बीच में दिखाऊंगा आपको क्योंकि वो आ चुका है मेरे पास में, लेकिन अनबॉक्स आपके सामने ही करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, और वो ये है कि भाई ये बाइक कितना देती है। तो ये जो चीज़ है ना, इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है कि माइलेज जो है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे चलाते हो, आप कैसे चलाते हो, आपका स्टाइल कैसा चलाने का। तो फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें इसको कैटेगराइज करके बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे चलाते हो और आप एक 70 से 80 की स्पीड मेंटेन कर रहे हो इस बाइक पे, तो ये बाइक आपको आराम से 45 के आसपास माइलेज दे देगी। अगर आप इस बाइक को पहाड़ों पे चला रहे हो, मतलब 30 से 40 की स्पीड पे आप बाइक को चला रहे हो, या थोड़ा सा ज़्यादा, चलो 50 तक लगा लेते हैं, तो ये बाइक आपको पहाड़ों पर आराम से 40 की एवरेज दे देगी, 38 to 40, क्योंकि थोड़ा अप हिल अगर आप चल रहे हो तो थोड़ी सी मुश्किल होती है माइलेज में। और अगर आप सिटी कम्यूट करना चाहते हो इस बाइक से, तो सिटी कम्यूट आप कर सकते हो। और उस पर अगर आप सिटी कम्यूट में इकोनॉमी स्पीड पर चला रहे हो, वही 40 to 50, तो आपको यहाँ पर भी ये आराम से 42 to 45 की स्पीड माइलेज दे सकती है, क्योंकि सिटी में थोड़ी सी माइलेज कम हो जाती है क्योंकि आप एक कांस्टेंट स्पीड नहीं पकड़ पाते हो जो आप हाईवे पे मेंटेन कर सकते हो। दूसरा सवाल ये है कि हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो हाईवे पे परफॉर्मेंस जो है ना, अगर आप हाई स्पीड क्रूजिंग करना चाहते हो, 3 डिजिट्स लाइक 110 120 नहीं कर पाओगे। इस पर चली जाती है बट क्रूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपका जो कंफर्टेबल स्पीड इस बाइक पे है वो 80, 85, 90, मैक्सिमम 90, इस स्पीड पर आप क्रूज कर सकते हो। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 75 से 85 के बीच में चलाओगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा इस बाइक पे। उससे ऊपर जाने में ना बाइक पे स्ट्रेन पड़ता है, जोर पड़ता है। ऐसा नहीं कि फट जाएगी बाइक, बट लगता है कि हाँ थोड़ा कमी लग रही है पावर में। इसी के साथ अगर अपहिल परफॉर्मेंस की बात करें तो आप आराम से 40-50 की स्पीड पर क्रूज कर सकते हो। फर्स्ट गियर जो है वो शॉर्ट है, तो आप जब कहीं चढ़ा रहे हो तो आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता एक्सीलेटर में, आप बाइक आराम से चढ़ जाती है। सेकंड गियर थोड़ा सा टॉल है, ठीक है। थर्ड गियर फिर से टॉल मिलता है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ जो है वो थोड़ा शॉर्ट है, मतलब फिफ्थ पे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाओगे फिफ्थ गियर पे। वहीं बात करें अगर पिलियन के साथ इस बाइक को चला रहे हैं तो क्या आप इस पर टूरिंग कर सकते हैं। टूरिंग क्या मतलब, अगर आप क्रूज़ कर रहे हो तो आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो सेम स्पीड पे ही, जो स्पीड मैंने आपको बताई, कंफर्टेबल स्पीड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो आप आराम से इस पर क्रूज़ कर सकते हो पिलियन के साथ। तो दूसरा सवाल, जो अगला सवाल है, वो ये है कि क्या ये छोटे राइडर्स के लिए सही है। अब मैं जो छोटे राइडर्स हैं ना उसको 5 इंच से नीचे या 5 फीट 5 इंच के आसपास मान के चल रहा हूँ। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच से नीचे है तो मैं इस बाइक को आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। साफ सीधी ना, बहुत बड़ी ना, नहीं, मत लेना इस बाइक को, क्योंकि मैं 5 फुट 7 इंच का हूँ और जब मैं इस बाइक को सिटी में चलाता हूँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आप पहाड़ों पे हो, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और आपके पैर सही से नहीं पहुँचा, आप एक तरफ करके चलाओगे तो बात अलग है, क्रंची करके। लेकिन अगर आप ऐसे चला रहे हो पहाड़ों पे और आपके पैर ही नहीं पहुँचे ढंग से, तो आप कंफर्टेबली फील नहीं करोगे बाइक पे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। और आपको इस तरह की बाइक्स पे या उस तरह की लोकेशंस पे कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप डिसअपॉइंट मत हो। आई नो ये बाइक थोड़ी सी टॉल है और 5 फुट 5 इंच से नीचे वाले लोग इसको मत ही लें। अब मैं इसको जनरलाइज़ नहीं करूँगा, बट कुछ लोग ऐसा चला सकते हैं, 5 फुट 5 इंच से नीचे हाइट वाले इस बाइक को बहुत अच्छे से चला पाते हैं। अब वो उनका एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ में, लेकिन मोस्टली लोग नहीं चला पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ना लें, आप कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढें। वैसे इस Q&A सेशन में जितने भी सवाल हैं ना, वो ज़्यादातर इस बाइक को लेकर के हैं, मेरे बारे में बहुत कम सवाल हैं। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज, क्योंकि मैंने बहुत कंटेंट कम डाला है और उस हिसाब से जिस तरह से मुझे प्यार मिला आप लोगों का, जिस तरह से आप लोगों ने सब्सक्राइब करा, जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट्स करे हैं, मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिला उस चीज़ से। एंड उसी वजह से मैंने वो मशीन जो है वो मंगवाई है, जिसे मैं थोड़ी देर में अनबॉक्स करूँगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सिर्फ 30, 40, 50 रह गए, वो आप लोग कर दोगे, आई एम डैम श्योर। एंड थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो ये है कि क्या मेरे लिए गिटार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बाइक।
तो जिन लोगों को पता नहीं है, मैं गिटार प्ले करता हूँ, मैं गाता हूँ। तो अगर आप मेरे कवर सॉन्ग सुनना चाहते हो तो मैं उन्हें इंस्टाग्राम रील्स पे डालता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ कहीं लिंक में डाल दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इसका अगर जवाब दूँ तो मेरे लिए गिटार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार बाइक जो है ना, वो मेरे लिए एक मीडियम है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। गिटार के साथ सीन अलग है। गिटार को जब मैं बैठता हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ और प्ले करना स्टार्ट करूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली एक और ट्रिप पे चले जाता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए गिटार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स द एक्सप्लेनेशन, और ये इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुतों के दिमाग में होगा कि क्या इस बाइक पे टूरिंग कर सकते हैं और कितने लंबी हम एक बारे में इस बाइक को चला सकते हैं। तो यार एज सच इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतनी इसमें फटीग नहीं हो जाती है कि आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते। इट्स अप टू यू, आप में कितनी क्षमता है। और हाँ, इस बाइक पे टूरिंग कर सकते हो अगर आप कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन कर दो, जैसे कि सीट हो गई। मुझे टूरिंग के लिए बाइक बहुत सही लगी क्योंकि ये बहुत अपराइट है और आप बहुत ज़मीन से ऊपर रहते हो, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी भी तरह की टेरेन पे, किसी भी तरह की सड़क पे, किसी भी तरह के रास्तों पर इस बाइक को लेकर जा सकते हो। तो ये ऑल पर्पस बना देती है इस बाइक को, एंड दैट्स इट। आप इस पे टूरिंग कर सकते हो और आप आराम से चला सकते हो। मैंने आराम से इस बाइक पे दिन के करीबन 400-500 किलोमीटर का ट्रैवल किया है सिंगल गो में, तो आप भी इस पे कर सकते हो। हाँ, आप 100 किलोमीटर पर ब्रेक लो और आप बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। इट्स नॉट टाइगर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा कैमरा सेटअप क्या है। मेरे पास एक पोको X2 है, ठीक है, जिसको मैं सेकेंडरी कैमरा की तरह यूज़ करता हूँ, समटाइम्स प्राइमरी कैमरा की तरह, और इस वक्त भी मैं इस वीडियो को पोको X2 से शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है GoPro Hero 7 ब्लैक। वो ट्राईपॉड कैरी कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक लेपल माइक है, वो मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ। दैट्स इट, दैट्स द बेसिक सेटअप। जस्ट वो पॉइंट एंड शूट वाला हिसाब है मेरा। मैं बहुत फ्रेम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आपको पता है कि GoPro पे आप फोकस नहीं कर सकते हो किसी चीज़ पे, तो इसलिए ब्यूटी शॉट्स निकालने के लिए, कहीं निकालना हो कुछ, तो मैं फ़ोन को यूज़ करता हूँ। अगला सवाल है कि ये बाइक कितनी रिलायबल है। तो ये बाइक बहुत रिलायबल है, मतलब इस पर टूट फूट के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक बहुत ही रगेड बाइक है, आप कैसी भी कंडीशन में चलाओ। पंचर भी मेरे को 1 साल के बाद हुआ इस बाइक पे पंचर। एक चीज़ है कि मैंने इस बाइक को करीबन 1 महीना बंद रखा था बरसात के टाइम पे, और उस दौरान इसकी बैटरी ड्रेन हो गई। अब बैटरी ड्रेन होने के साथ दिक्कत ये है कि इसकी बैटरी को चार्ज होने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप जनरली जब कार्बोरेटर वाली बाइक चलाते हो तो वो कार्बोरेटर जो है वो बैटरी तो कंज्यूम नहीं करता, लेकिन इसका FI जो मोटर है, मेरे पास FI है, वो बैटरी कंज्यूम करता है। और अगर आपकी बाइक की बैटरी ड्रेन हो गई तो वो चालू नहीं होता है और बहुत मुश्किल से चालू होगा। अगर किक मार के स्टार्ट होगा तो वैसे झटके मार के चलता है। उसके बाद फिर सर्विस हुई और उस बार मेरा 4000 का बिल आया, जिसमें हाँ वो AMC वगैरह जो होती है उसका खर्चा था कुछ 1300 रुपये। लेकिन उन्होंने बैटरी चार्ज करी, उन्होंने FI मोटर साफ़ करी, उन्होंने 2-4 चीज़ें और करी, टैंक वैंक साफ़ किया, तब जाके बाइक चली। लेकिन अगर आपके 1 साल के बाद 4000 का एक मेजर बिल आता है और बाकी आपके 300, 400, 500 रुपये के बिल आते हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा महंगी कोई चीज़ है। आई थिंक इट्स ओके। अगला सवाल है कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है, मतलब इस बाइक का कोई ऑल्टरनेटिव है। हाँ, पल्सर NSX का एक ऑल्टरनेटिव है। ऑफ रोडर नहीं है वो, बट हाँ उस पर पावर है, तो उसको अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लो तो उस पर आप टूरिंग कर सकते हो। सो क्लियर कट नो ऑल्टरनेटिव अगर आपको एक ऑफ रोडर चाहिए तो। अगला सवाल यह है कि मैंने इस बाइक पर अब तक कितने किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी बाइक की कंडीशन कैसी है। तो मैंने इस बाइक पर अब तक लगभग 11,500 या फिर 12,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, और ये ज़्यादातर बाहर हुए हैं, मतलब कंप्लीट। सिटी में तो बहुत ही कम चलाता हूँ मैं, पहाड़ों पे, हाईवेज़ पे ही कंप्लीट हुए हैं। और अभी कंडीशन बोलूँ तो बाइक की कंडीशन अब मुझे पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे बाइक ज़्यादा रिफाइंड फील होती है, क्योंकि जब मैं पहले बाइक को चलाता था ना और हाईवे पे चला रहा हूँ या ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ, तो मुझे फील होता था कि स्मेल आ रही है बाइक में से, और आती भी थी। वो इंजन बर्न होता था, आई डोंट नो, पेंट बर्न होता था, और ऐसे बहुत पुश करना पड़ता था बाइक को एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अब जो इंजन है वो मुझे ज़्यादा रिफाइंड लगता है, तो हाँ कंडीशन बेटर होती है। आप जब नई नई बाइक लोगे तो आपको लगेगा कि बेकार चल रही है, बट विद टाइम वो ठीक हो जाती है। सो अब आ रही है उस सरप्राइज़ की कि यार जो मैंने मशीन मंगवाई है मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद मेरा जो व्लॉगिंग का गेम है वो बहुत फास्ट होने वाला है। ले आता हूँ उसको। सो ये है वो बॉक्स, इसके अंदर है मशीन।
और ये मेरे पास दोपहर में आ चुका था, अभी शाम हो रही है, शाम के करीबन 5:30 बज रहे हैं। और मैंने सिर्फ इसलिए नहीं खोला है, और मैं बहुत दिन से इसका वेट कर रहा था, मैं सिर्फ इसलिए नहीं खोला है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आपके सामने से अनबॉक्स करूं। लेट्स ओपन इट। सो इसका इंतज़ार था बहुत दिनों से। सो इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड। एंड एप्पल प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करना अलग ही मज़ा है। सो मैकबुक एयर, दिस इज़ 8 GB 256 GB बेसिक वेरिएंट। This is the box. And here it comes. MacBook Air Space Gray। इसका बैक कवर उतारते हैं। बहुत सेक्सी लग रहा है भाई, बहुत ही मज़ेदार। सो ठीक है, मैं इसे सेटअप करूँगा अब, और अब मेरी सारी जो एडिटिंग होगी इसी पे होगी, और ये वीडियो है ना वो भी इसी पे एडिट होगा। भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रिटर्न की दबाएं। ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिले हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताएं, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो एक्सपल्स के बारे में जानना चाहते हैं। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई कॉन्टेंट और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें फॉर मोर सच कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच।